यदि आप इन्हें खत्म भी कर देंगे तो हमारे 5 पुत्र वापस नहीं आएंगे, बल्कि हमारे ऊपर कलंक ही और लगेगा। ये शब्द सुनकर के भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि धन्य है द्रौपदी, आपकी जैसी मैया हमने पहली बार देखी है। भीम कहने लगे कि अर्जुन यदि छोड़ भी देंगे तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तो प्रभु ने कहा कि अर्जुन, शास्त्र में दोनों ही बातें कही गई है कि बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कैसा ही क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, थोड़ी देर विचार किया और विचार करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि माननीय पुरुषों का तो अपमान ही उनकी मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु से मनुष्य सिर्फ एक बार मरता है और अपमान से वो प्रति क्षण मरता है। तो आधे सिर के बाल मुड़वा करके अश्वत्थामा को शिविर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा के मन में वही बदले की भावना थी, मन में विचार करने लगे कि अभी तो हमने द्रौपदी जी के 5 पुत्रों को मारा है, अभी तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, और यदि हम उसके भी गर्भ को नष्ट कर दे तो पांडवों के कुल में कोई भी दीपक नहीं रहेगा। और ऐसा विचार करके उन्होंने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा विरह की वेदना में प्रभु को पुकारने लगी। करुण भरी आवाज सुनी, प्रभु ने आने में जरा भी देर नहीं की। अंगुष्ठ रूप धारण करके प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर और उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया। यह सब कार्य करवाने के पश्चात भगवान श्याम सुंदर द्वारिका नगरी चलने के लिए तैयार हुए। दारूक जी ने रथ सजाया। ये बात मैया कुंती को मालूम हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि मैया कुंती जी के मन की अभिलाषा थी, आकांक्षा थी कि भगवान श्याम सुंदर 24 घंटे उनकी आंखों के सामने रहे, परंतु ऐसा तो होना ही असंभव था। तो जिस मार्ग से होकर के प्रभु द्वारिका नगरी चलने के लिए तैयार हुए, कुंती उसी मार्ग पर हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रभु ने कुंती को देखा, रथ रुकवा लिया। प्रभु नीचे उतर करके आए। कुंती ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, बुआ आप हमें प्रणाम कर रही हो, क्यों? तो कुंती ने कहा कि प्रभु आज तक हम आपको अपना भतीजा मानते रहे, इसलिए आज तक आपने हमें प्रणाम किया, लेकिन अब हमारी समझ में आ गया कि आप ही पार ब्रह्म परमात्मा हो। योगी जन प्रभु आपका ध्यान करते हैं, इसलिए आज हमने आपको प्रणाम किया है। प्रभु द्वारिका नगरी जा रहे हो, हम आपको रोकेंगे नहीं, परंतु जाने से पहले हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। प्रभु को लेकर के कुंती महलों में पहुंची। कहते हैं कि कुंती जैसा वरदान कभी भी किसी भी नारी ने नहीं मांगा। कुंती ने कहा कि प्रभु यदि आप हमें देना ही चाहते हो तो हमें ये वरदान दो कि हमारे ऊपर दुख हमेशा आते रहे, हमेशा विपत्तियां आती रहे। ये सुनकर के प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा, बुआ क्या मांग रही हो? अभी तक आपके ऊपर दुख ही तो थे, सुख की बारी आई है तो आप फिर से दुख मांग रही हो, क्यों? तो कुंती ने बहुत अच्छी बात कही। कहा, प्रभु अभी तक दुख थे सो आप मेरे साथ थे, तो वो दुख दुख नहीं लगे, वो तो सुख से भी ज्यादा बढ़कर के थे, क्योंकि आप जो थे हमारे साथ। अब आप छोड़ करके चल दिए तो ये सुख तो दुख से भी ज्यादा बढ़कर के है। पल पल ये कांटों की तरह चुभेंगे प्रभु, आपके बिना
ये सुख हमारे किसी काम के नहीं। इसलिए प्रभु मुझे तो दुख ही चाहिए, क्योंकि जब दुख आते रहेंगे तो उन दुखों के निवारण के लिए हम आपको पुकारते रहेंगे, और जब हम आपको पुकारेंगे तो प्रभु आप हमें उन दुखों से निवारण कराने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए प्रभु हमें दुख चाहिए, सुख नहीं। ये बात इधर सभी को मालूम हो गई कि प्रभु द्वारिका नगरी नहीं गए, वापस लौट आए। तो सबको लगा कि प्रभु हमारे लिए लौट करके आए हैं। प्रभु ने सबके हृदय की बात को जाना तो कहा कि हम आप में से किसी के लिए भी लौट करके नहीं आए हैं। हम भीष्म पितामह के लिए लौट करके आए हैं, क्योंकि हमने भीष्म जी को वचन दिया था कि आखिरी समय पर हम दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र मैदान में पधारे, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराजमान थे। भीष्म जी ने प्रभु को देखा, मन ही मन प्रणाम किया। प्रभु ने आगे बढ़कर के भीष्म जी को देखा तो भीष्म जी ने आंखों ही आंखों में कह दिया कि प्रभु हम तो ये जानते थे कि आप अपने वचन को भूल जाएंगे, लेकिन धन्य है प्रभु आपको अपना वचन याद रहा। तो प्रभु ने कहा ऐसे कैसे हो सकता था कि हम अपना दिया हुआ वचन भूल जाते? नहीं। बैठ करके वार्तालाप होने लगा तो भीष्म पितामह ने मुस्कुरा के कहा कि प्रभु अभी तक आपके आने के इंतजार में मैंने अपने आप को रोक रखा था कि जब आप आएंगे तभी हम जाएंगे। अब आप आ ही गए हो तो आप हमारे जाने का इंतजार करो कि जब तक हम न चले जाएं तब तक आप नहीं जाएंगे। तो प्रभु आए तो बड़े खुशी से थे, लेकिन ये वचन सुनते ही प्रभु का चेहरा मुरझा गया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनका मन ना होता मरने का तो यमराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो प्रभु को लगा कि अगर इनका मन ही बदल गया कि अब ना मरे तो फिर हम द्वारिका कैसे जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप नहीं जाएंगे। तो चेहरा ये समझ करके मुरझा गया कि कहीं इनके जाने का मन बदल गया तो हम बाकी कार्य कैसे करेंगे। लेकिन भीष्म पितामह इस बात को तत्काल समझ गए। कहा कि प्रभु इतनी जल्दी घबरा गए, जल्दी चले जाएंगे, आप चिंता न करो। लेकिन हंसते हुए चेहरे को देख करके जाना चाहते हैं प्रभु, इस उदास चेहरे को देख करके हम नहीं जाना चाहते। इसलिए प्रभु आप हंसते रहिए। तो उसी समय वार्तालाप हुआ। अनेकों धर्मों के बारे में भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान दिया। देखते ही देखते उत्तरायण का वो समय आ गया। तो भीष्म जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सब उसी तरह से शांत हो गए जिस प्रकार से शाम होने पर पक्षियों की चहचहाट शांत हो जाती है। लोक रीति के अनुसार अंतिम संस्कार किया भीष्म जी का पांडवों ने। तो भगवान श्याम सुंदर पांडवों की प्रसन्नता के लिए कुछ दिनों हस्तिनापुर में और रुके और कुछ दिनों के पश्चात वो वापस द्वारिका नगरी चले जाते हैं। जिस गर्व को प्रभु ने अंगुष्ठ रूप धारण करके बचाया, समय आने पर उन्हीं उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र ने जन्म लिया तो नामकरण संस्कार करवाया गया। तो उनका नाम विष्णुरात रखा गया और उन्हें परीक्षित भी कहने लगे। बोली गोविंद भगवान की जय। एक